अभी अभी आपने देखा कि गरीबों के हक के लिए गोपाल रविदास माननीय विधायक हैं जो कि फुलवाड़ी विधानसभा के, वो गरीबों को हक दिलाने के लिए खुद परिश्रम करते दिखे। और अभी 16 अक्टूबर से बदलो बिहार न्यायिक पद यात्रा चलने वाला है। तो हम पहुंचे हैं फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी के पास। सर, क्या आप जो ये बदलो बिहार न्यायिक पद यात्रा है उसका हिस्सा हैं? हाँ, धन्यवाद। हम भी उसके हिस्सा हैं। मैंने सबसे पहला बात तो है कि हम लोगों ने माले के द्वारा 4 महीना का अभियान चल रहा है ना, और उस अभियान का ही अंतिम परिणति होगी बदलो बिहार न्याय यात्रा। सर, ये जो बदलो बिहार न्याय यात्रा है, पद यात्रा है, वो कहाँ से कहाँ तक पहले चलने वाला है? हाँ, तो सबसे पहले डिटेल ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने 3 महीना तक गांव से लेकर के ब्लॉक तक प्रदर्शन किया, जिसका नाम था हक दो वादा निभाओ। तो सरकार ने जो 3 वादे किए हैं, सभी गरीबों को 2 लाख रुपए देने का, पक्का मकान और 5 डिसमिल ज़मीन, जिसके लेकर हम ब्लॉक पर के माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट किया है। और इसमें भारी गोलबंदी देखा गया गरीबों का, उनकी इच्छा और जो बहुत चाहत है, और उस इच्छा और चाहत को जो उस आक्रोश था, उस आक्रोश को हम एक राजनीति में बदलने का काम किया है। और बड़े पैमाने पर सरकार के खिलाफ गुस्सा है और नहीं सरकार दे रही है। आगे आप देख रहे हैं कि पूरे संपूर्ण बिहार में इसके साथ ही अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आप चले जाइए गया में, गया से लेकर नवादा, सिवान, छपरा, गोपालगंज, भोजपुर, पटना, सब जगह पर, यानी कहीं भी अछूता नहीं है। अपराध की घटनाओं में आप देख सकते हैं कि सामंती ताकतों द्वारा गरीबों को ऊपर हमला, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार की घटनाएं, अपहरण, रंगदारी की घटनाएं, चोरी और डकैतियाँ लगातार बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहला जो निशाना है वो दलित और अल्पसंख्यक है। दलित और अल्पसंख्यकों को टारगेट करके हमला चल रहा है। उसमें तब भी हम सरकार से पूछना चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि पूरे भारत सरकार से लेकर बिहार में हमारे 2 मंत्री हैं। आप चिराग पासवान जी के ले सकते हैं, जीतनराम मांझी जी के ले सकते हैं। दोनों दलित के नेता कहलाए जाते हैं और दोनों मंत्री हैं। उनके इलाके में लगातार दलितों के ऊपर हमला हो रहा है। आप गया के टेकारी में देखिए, जहाँ पर पप्पू मांझी के ज़मीन के सवाल पर उनके बाँह काट दी गई। आप नवादा में देख ही रहे हैं कि लगभग 40-45 वर्षों से जो गरीब बसा हुआ वहाँ पर रविदास और मूसर जाति को, जिनके मकान थे, लगभग 80 मकानों को जला दिया और टारगेटेड करके वहाँ पर पिपरा जैसे जनसंहार करने की योजना थी। कुल मिलाकर आप देखें तो कहा जा रहा है अब एक जाति विशेष को बदनाम किया जा रहा है। अपराध की तो कोई जाति होती नहीं है। अपराध अपराध है, अपराध पर लगाम लगना चाहिए। और ऐसे समय में दलितों के ऊपर हमला चल रहा है, ऐसे समय में हमारे जो है जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जो बेशर्मी के साथ उसमें मंत्री बने हुए हैं, उनको त्याग पत्र देकर बाहर आना चाहिए था। तो यह है। इसके अलावा भी आप देखें कि संपूर्ण बिहार में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में दलितों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, मुंह में, कान में पेशाब डाल दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं घट रही है। अभी हाल में देख रहे हैं ना कि राजपूत जाति के दबंगों ने एक पासवान जाति के मूछें उखाड़ दिया। किस लिए भाई? उनकी हत्या कर दिया। कि राजपूत के सामने कैसे एक पासवान मूछ रख सकता है? शिक्षक था वो, उसकी हत्या कर दी। तो चौतरफा रूप से कमज़ोर लोगों पर हमला चल रहा है, जिसके लिए हम लोग जो है संपूर्ण बिहार में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक तो गरीबों के साथ न्याय हो, जो 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात किए नहीं दे रहे हैं, पक्का मकान हो, या 2 लाख रुपए देने की बात हो, साथ साथ उन पर जो सामंती हमले हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और न्याय यात्रा संपूर्ण बिहार में 5 जगह से निकलेगी। एक तो सबसे पहला है जहाँ पर नवादा पर जलाए गए हैं दलित के, उनके यहाँ से निकलेगा। और दूसरा जिसका नवादा नाम है, जो नवादा से चल करके गया और टेकारी तक जाएगा, अरवल और जहानाबाद, पटना होते हम 25 तारीख को फुलवाड़ी में एंड करेंगे उसको। और 27 तारीख को संपूर्ण बिहार के लोग पटना के संभवतः मिलर ग्राउंड पर हम लोग कल्मिनेशन करेंगे। वहाँ पर
संपूर्ण बातों का रखेंगे, जिसको संबोधित करेंगे राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य। और दीपंकर जी हम लोगों के साथ, राष्ट्रीय महासचिव नवादा के साथ 4 विधायक हमारे साथ रहेंगे। वो पटना के विधायक रहेंगे, फुलवाड़ी शरीफ के, पटना से पालीगंज के, घोसी जहानाबाद के रहेंगे, अरवल के रहेंगे, सभी विधायक रहेंगे और हमारे महासचिव रहेंगे। इनके साथ पदयात्रा करते हुए हम लोग 25 तारीख को फुलवाड़ी में आएंगे। दूसरी यात्रा कमरेड धीरेन्द्र झा जो मिथिलांचल से चलकर दरभंगा से यात्रा करते हुए वो सिवान तक आएंगे, फिर पश्चिम चंपारण से यात्रा करते हुए वो मुजफ्फरपुर तक आएंगे। इस तरह से कुल मिला कहिए कि 5 यात्रा भोजपुर में शाहबाद से यात्रा, जहाँ सुदामा प्रसाद हैं सांसद हैं, उनके नेतृत्व में जो है यात्रा निकलेगा। तो 5 यात्रा हम लोग 25 तारीख को समाप्त होगा और 27 तारीख को पूरे संपूर्ण बिहार के लोग पटना में आएंगे मिलर ग्राउंड पर, जहाँ सभा होगी और संपूर्ण बातों को रखा जाएगा। सब लोगों को बुलाया भी गया है। तो इस तरह से न्याय यात्रा है। सर अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव में देखा जाता है कि अभी आपने जीतन राम मांझी जी की बात की, तो देखा जाता है कि जब उनको अपनी जाति याद आ जाती है और जब दलित पे हमला होता है तो वो उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इसी बात को लोग बोल तो कर रहे हैं कि आपने दलितों के सवाल को उठाते हुए आपने कहा कि हम दलित नेता हैं और कहीं न कहीं इसमें आपने दलित बन करके एक टिकट लिया, आपने विधायक बन गए, एमपी बन गए, मंत्री भी बन गए हैं। और फिर उसी इलाके में जहाँ पर से मंत्री आप आते हैं, जिस जगह से आप जीते हैं, उसी जगह से दलितों के हमला चल रहा है। तो ऐसे समय में दलितों को न्याय क्या उसमें रह के मिलेगा? जिन सामंती ताकतों ने हमला किया है उन्हीं लोगों के साथ आप रह रहे हैं। तो आप ज़्यादा दिन आपका नाटक नहीं चलेगा। सब लोग बिहार की जनता देख रही है और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि अभी भी अगर शर्म बचा है तो दोनों लोग, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर बाहर आइए और तब समझेंगे कि आप दलितों के नेता हैं, दलित के लिए लड़ने वाले हैं। नहीं तो ऐसे कोई लोग विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दलितों के ऊपर पेशाब हो रहा है, दलितों को कान में पेशाब कर दिया जा रहा है, दलितों के ऊपर हाथ काट दिया जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं घट रही है और आपकी सरकार है, बिहार में भी आप ही की सरकार है। बिहार में तो पूरा सरकार ही फेल हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था नहीं है, नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि अब तो खुद ही इनके अंदर में मारामारी हो गया है। कुर्सी के लिए अब मारामारी शुरू हो गया है। टिकट के लिए कुर्सी कैसे बचे, टिकट कैसे मिल जाए, मारामारी हो गया। उछल कूद करना शुरू भी कर दिए हैं लोग। तो इनको लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं। और भाकपा माले के इस दिन देख रहे हैं कि क्रेज बढ़ा है। भाकपा माले हर सवालों पर, खास करके दलित, उत्पीड़ित मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, वंचितों के सवाल पर, कर्मचारियों के सवाल पर लड़ने का काम कर रही है। फिर एक बार हम बदलो बिहार यात्रा करके फिर से तमाम लोगों को जगाने का काम करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में बदला ले, उनके साथ न्याय हो, यही मकसद है। बदलो बिहार का आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब बिक रहा है। क्या इस मुद्दे पे भी आप इस जो न्यायिक पद यात्रा निकालेंगे, इस पे भी चर्चा होगी? बदलो बिहार का संपूर्ण न्याय की बात न होगी, उसमें शराबबंदी से मौत भी हो रही है, शराब पीने से ही मौत हो रही है। तो आप तो पिछले समय में देखें ना, छपरा में बहुत बड़ा घटना हुई जहरीली शराब से। तो बिहार में जरूर यह कानूनी तौर पर शराब बंद हो गया है, लेकिन उनका खेप बड़े पैमाने पे बन रहा है, चूरे हैं, पकड़ा भी रहे हैं। पकड़े जाने वाले कौन लोग हैं? बड़े बड़े ठेकेदार, माफिया लोग हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पर ज़रूर समीक्षा करना चाहिए, शराबबंदी पर ज़रूर समीक्षा करना चाहिए। हम शराबबंदी के विरोध में हैं, लेकिन साथ साथ इस कानून में समीक्षा करना चाहिए कि जो हम ले गए हैं तो कितना सफल हुआ, कितना विफल हुआ, उसमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जो पूरी तरह सफल हो जाए बंद। तो आप देख रहे हैं, पहली बात तो कि बंद के नाम पर गरीब लोगों को जेल हो रहा है। बंद के नाम पर उनको स्थानीय स्तर पर थानेदारों की चांदी है, 10,00,000 से लेकर 20,000 में छोड़ रहे हैं। तो गरीब मारे जा रहे हैं आपके शराबबंदी में, लेकिन अमीर लोग चांदी हो रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? अगर बंदी है तो बिहार में रोज़ खेप कार्टून कैसे पकड़ा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस कानून में छेद है। तो कानून को सख्ती से लागू किया जाए और ऐसे गरीब लोग जो आप शुरू से आदत लगा दिए, पहले तो आप तो हर पंचायत में, हर वार्ड में 2 शराब के भट्टी खोलने का काम किया, आपने खुलवाया, अब तो बंद करवाने का काम करते। जिनकी पुरानी आदत लगी है, तो कानून सख्ती तबे होगा जब उनको अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता करेंगे।
जागरूकता के लिए अभियान नहीं चला रहे हैं। जो शराब के नशे में हैं उनको आदत छुड़ाने के लिए आप कोई हॉस्पिटल बनाए हैं क्या? हॉस्पिटल नहीं, अपराध आपने किया है, लेकिन पीने वालों को कह रहे हैं अपराधी है। तो उनको छुड़ाने के लिए ये आदत है, ये हैबिट बना हुआ है। तो हैबिट को कैसे छुड़ाया जाए? हैबिट को छुड़ाने के लिए प्रयोगशाला बनाना पड़ता है, हॉस्पिटल बनाना पड़ता है, उनके घरों में, टोलों मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, तब शराबबंदी लागू होता है ना। आपने किसी से अगल बगल से भी तो राय नहीं लिया। आपके जो मन में आता है, जिस नरेंद्र मोदी मन की बात बोलते हैं उसी तरह से आप मन की बात बोलते हैं। अब बाद में कहते हैं सब लोगों ने समर्थन कर दिया। समीक्षा होना चाहिए जोरदार रूप से, बिहार सरकार समीक्षा करे तभी शराबबंदी पूर्णतः लागू होगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी ने कहा कि वो 16 अक्टूबर से बदलो बिहार न्यायिक पदयात्रा निकालने वाले हैं। उसमें वह हर मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, अभी बिहार में बढ़ रही हत्याओं को लेकर हो, बलात्कार को लेकर हो, या फिर दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हो। तो देखते हैं कि जो 16 अक्टूबर से न्यायिक पद यात्रा निकलने वाला है बदलो बिहार का, वो कितना सफल हो पाता है। इस घटना से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।